भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। अलग अलग समय पर उन्होंने अलग अलग अवतारों में अपने भक्तों और प्राणियों का उद्धार किया है। विभिन्न समयांतरालों पर बने देश के कोने कोने में भगवान शिव के मंदिर श्रद्धालुओं की भक्ति और आस्था का केंद्र हैं। ऐसा ही एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है देवभूमि उत्तराखंड में बसा केदारनाथ मंदिर। यहाँ शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यह 11वें स्थान पर है और सारे ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान शिव का यह भव्य मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस अलौकिक मंदिर के कपाट मई महीने में भक्तों के लिए खोले जाते हैं और कड़ाके की सर्दियों से पहले यानी नवंबर में 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की ठंड को सहन करना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हालांकि यहाँ भगवान शिव का नाम केदारनाथ है, जिसके पीछे एक रोचक पौराणिक कहानी है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित और चली आ रही प्रचलित कथाओं के अनुसार एक बार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। अवतार रूप में ही वे उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नर और नारायण पर्वत पर ध्यान लगाकर बैठ गए और कठोर तपस्या करने लगे। तपस्या को देखते हुए भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमें किसी और चीज की चाहत नहीं है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस आप यहाँ आकर बस जाएं। उनकी इन बातों से प्रसन्न होते हुए भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में खुद को प्रकट करने का वरदान दिया और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। वहीं जिस स्थान पर भगवान शिव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए वह जगह केदार नामक राजा के राज्य का हिस्सा थी। यह भूमि केदार खंड कहलाती थी, इसी कारण उनका नाम केदारनाथ पड़ गया। शास्त्रों में बताया गया है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। कहते हैं कि द्वापर युग में पांडवों ने सबसे पहले इस मंदिर की खोज की थी। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए हिमालय में भटकते हुए शिवजी की खोज में पांडव यहाँ तक आ पहुँचे, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो गया। फिर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। खास बात यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे ही उपस्थित है। यहाँ पहुंच पांडवों ने भगवान शिव की घोर आराधना की, लेकिन शिव उनके कर्मों से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनके हाथ अपने ही भाइयों के खून से रंगे थे। किंतु उनकी तपस्या देख उन्हें मजबूर होकर दर्शन देने पड़े। उन्होंने बैल का रूप धारण किया और अन्य बैलों के साथ मिल गए। तभी महाबली भीम को एहसास हो गया कि बैल के रूप में शिव जी यही है, लेकिन वह पहचान न सका। तब उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने दोनों पैर नर और नारायण पर्वत पर रख दिए। उन्हें पता था कि अन्य बैल पैरों के नीचे से निकल जाएंगे, किंतु शिव भगवान कभी भी नहीं निकलेंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जब शिव जो कि बैल के रूप में एकमात्र रह गए तो वो वहां से भागने का प्रयास करने लगे। यह देख महाबली भीम ने बैल की पीठ का त्रिकोण भाग पकड़ लिया। पांडवों की शक्ति और दृढ़ संकल्प ने भगवान शिव का मन बदल दिया और उन्होंने दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त किया। उसी समय से यहाँ शिवलिंग बैल की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब भगवान शिव बैल के रूप में आए तो उनके धड़ का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहाँ अब पशुपतिनाथ मंदिर है। शिवजी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद्महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को मिलाकर पंचकेदार के रूप में पूजा जाता है।